क्या ये 26 जनवरी के दिन वीएलई के लिए कोई बाध्यता है कि वो 2 से अधिक वेबसाइट नहीं, यूआरएल नहीं खरीद सकता है, डोमेन नहीं खरीद सकता? अगर कोई नहीं वीएलई अपने पास पार्किंग करना चाहे, 10, 20, 50 खरीदना चाहे, तो क्या ये उसके लिए कैपिंग तो नहीं है? नहीं, बीएलई अगर लाख भी खरीदे कोई दिक्कत नहीं है, बीएलई बाय कर सकते नहीं, जैसे ऑफर पीरियड है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि हैं। ऑफर नहीं ये नहीं सिर्फ वीएलई के लिए है, या वीएलई इसको एज ए कमर्शियल उस दिन के दिन ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकता है यूआरएल, नहीं नहीं, डोमेन बीएलई नेम? कर सकते हैं, बीएलई कर सकते हैं। और बीएलई ओके। को अगर बाद में अगर सेल आउट भी करना हो तो बीएलई अपने अपने तरीके से जैसा भी है कर सकते हैं। लेकिन हमने सिंगल डे के लिए सिर्फ बीएलई के लिए ऑफर लॉन्च किया है, बस सिंगल डे। अच्छा, वीएलई को सपोर्ट देने के लिए क्या व्यवस्था है इसमें? अगर कोई इस वीएलई टेक्निकल सपोर्ट चाहता है, हैंड होल्डिंग चाहता है, जैसे कि 2 वीडियो क्लिप तो हिंदी और इंग्लिश भाषा में वहां पे डाली गई है, इसके अलावा अगर वीएलई कम्युनिकेट करना चाहे तो इसका कोई अपने यहाँ मैकेनिज्म है क्या, जी कोई सपोर्ट बेशक। फंक्शन? डीजी नेम में हमने ऑलरेडी मेल आईडी हमने मेंशन करी हुई है। डीजी नेम आप www.dgnem.in पे जैसे ही सर्च करेंगे यूआरएल ओपन होगा, जस्ट ऊपर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे तो dgnem@csc.gov.in ये मेल आईडी हमने दे रखी है। किसी भी वीएलईज को अगर कोई भी इश्यूज आता है तो वहाँ पे वो मेल कर सकते हैं। रेदर टिकट भी रेज कर सकते हैं। हमने सीएससी जो वीएलईज है उनके जो पोर्टल है स्टोर में डीजी नेम भी ऑप्शन है, तो वहां से जाके टिकट भी रेज कर सकते हैं। तो 2 हमने ये जो है सुविधा प्रोवाइड की हुई है। किसी भी वीएलई को अगर किसी भी तरीके से या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं या उनको कोई टेक्निकल इशू आ रहा है या ऐसा है कि उनको नहीं पता कि उनको जानना है, तो आप मेल आईडी के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे टेक डिपार्टमेंट से। ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा कुछ सवाल ले लें, कुछ एक दो एक कमेंट्स आए हैं। एक जी महोदय हैं सियाराम, आप सामने यहाँ आप देख पा रही होंगी, सियाराम राजपूत। इनका कहना है कि 2 साल पहले इन्होंने डोमेन खरीदा था, मैंने अभी तक वेबसाइट नहीं मिली मुझे, तो इसमें इनको क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। आप इनमें मेल कर दीजिएगा तो आपको जो है इसका सॉल्यूशन वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैंने आपको बताया बिल्कुल डीजी ने बिल्कुल। रेट। हाँ, जितने भी हमारे वीएलई सहपाठी हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेल कर दीजिए या टिकट रेस कर दीजिए, आपको जरूर आंसर मिलेगा सर। और बहुत से ऐसे वीएलईज है, शायद यूपी से बात हुई है इसके थ्रू, डीजी नेम के इशू जी के थ्रू। तो ये हो जी जाएगा, जी। आप मेल कर देंगे तो आपको आंसर ठीक इसका है। मिल जाएगा। अरे, जैसा कि अभी इस में बताया गया कि एक तो बीएलई को थोड़ा सा ग्रीवेंसेज मैनेजमेंट सिस्टम को समझना चाहिए, क्योंकि सीएससी बहुत बड़ा एक एरिया ऑफ वर्क है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है कार्य का। ढेर जी सारे प्रकार के हम लोग विषय पे काम करते हैं, सेवा पे काम करते हैं। ऐसी कंडीशन में समस्याएं भी आनी है कि करोड़ों नागरिकों को आप लोगों के माध्यम से सुविधा दी जाती है, तो ऐसे में करोड़ों के हिसाब से हजारों लाखों समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं को लेकर के इसका मैकेनिज्म जो सिस्टम बनाया गया है कि सर्वप्रथम बीएलई किसी भी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होने पर तत्काल डिजिटल सेवा पोर्टल पे जाके उसके संबंध में टिकट जनरेट करे समस्या जी समाधान के लिए। टिकट जनरेशन का अभिप्राय ये होता है कि आप अपनी बात को वहां लिखते हैं, वो उस संबंधित विभाग के पास जाता है, वो संबंधित विभाग उसको प्राथमिकता के साथ उसको हल करता है और उसको जवाब भी देता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर डीजी नेम के संबंध में भी अगर किसी प्रकार की कोई किसी की समस्या है कि पूर्व में उसने भुगतान किया, पैसे काट लिए गए, डीजी नेम यूआरएल नहीं मिला या जो कुछ भी डोमेन नेम नहीं मिला, या आगे कोई सलाह मशवरा करना है, तो जो बताई गई मेल आईडी है साथ में आपकी टिकट जनरेट जब रहती है तो उस संबंध में आपसे व्यक्तिगत तौर पे संपर्क करके, हेल्प डेस्क से आपसे संपर्क करके उस चीज को सॉल्व कराया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। प्रयास रहता है, क्योंकि हम लोगों का मैंने जैसे पहले ही बताया कि कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचा जाए, और ये आज की मुलाकात भी एक उसी का पक्ष है, उसी का एक पहलू है कि इस सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम बता पाएं कि सीएससी में हम आपके लिए क्या क्या कर रहे हैं, या आप खुद से चीजों को लेके आगे बढ़ें। अब जैसे एक सर ने लिखा है, मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। ये हैं उपेंद्र जी, इन्होंने कहा कि टिकट मैंने कोई रिस्पॉन्स, टिकट रेज
मैंने कोई रिस्पांस नहीं मिला था। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करके कैसे बात टिकट रहा है, जो भी है। तो इस पे थोड़ा सा एक बार अगर आप कुछ बताना चाहें कि इन्होंने कहा कि इन्होंने टिकट इन्होंने रेज किया था, बशर्ते बताया गया हेल्प डेस्क से कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात करिए। देखिए सर, उपिंदर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने की होगी टिकट। एक्चुअली क्या होता है, आपके पोर्टल पे ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मैंने बहुत से वीएलईज को देखा है, जैसे डीजी पे, डीजी नेम, है ना, ई स्टोर। सो वीएलईज जो है, अगर डीजी नेम पे किया होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि हम ना बहुत रिपोर्टिंग रखते हैं, टिकट्स में हमारे रिव्यूज होते हैं। और ठीक है, आपने की होगी टिकट, तो आई थिंक थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन गैप हुआ होगा, आई थिंक। और क्योंकि डीएमडीसी से संपर्क करने के लिए, क्योंकि जो पोर्टल हमने बैठाया है जो भी रिजॉल्विंग के लिए, तो वो ये बोल ही नहीं सकते कि डीएमडीसी के। ठीक है, आपकी बातों को रखते हुए डीजी नेम का जो है एक ऑप्शन है। सो बहुत से कई लोग बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं डीजी पे या अदर जो ऑप्शनल पे है, उन्होंने रेस कर दी होगी। सो उनके एक्नॉलेज में नहीं होगा, तो उन्होंने ये बात कही होगी। रेदर अगर डीजी ने, क्योंकि बहुत बड़ा, आपको भी पता है ना अजय सर, कि इसमें जी बहुत सारे ऑप्शनल्स आते हैं, ई स्टोर, डीजी जी जी। पे, ई श्रम, बहुत सारी चीजें आप आती हैं। उपेंद्र जी, आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये इस डीजी, संबंध में मुझे मुझे संपर्क कर लें। मैं संबंधित विभाग से आपके संबंध में आपका उत्तर दिलाने की कोशिश करूंगा। तो कोई अब इशू नहीं है, मेल कर आप लोग दीजिएगा, सब, कोई दिक्कत जी नहीं है। जी बिल्कुल, आप लोग हमें इस पोस्ट के साथ ही अपना कमेंट करते रहिएगा। हमारा प्रयास होगा कि अभी के बाद से भी हम लोग आपको जवाब देने की कोशिश करें। तो मैं अब चूंकि समय हो चला है और मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। हाँ, एक बार फिर से मैं ये बताना चाहूंगा कि ये 26 जनवरी का ऑफर स्टार्ट होगा। 26 जनवरी के दिन आप लोग इसका ज्यादा से ज्यादा भरपूर लाभ लें, क्योंकि इसको हमें प्रमोट करना है। हिंदुस्तान के तमाम रजिस्ट्रार के साथ साथ हिंदुस्तान के हम सीएससी भी एक डोमेन प्रोवाइडर रजिस्ट्रार संस्था हैं, जो निक्सी के साथ हम लोग पंजीकृत हैं। तो ऐसी कंडीशन में अपनी घर की चीजों को, अपने प्रोडक्ट को, अपने विषय चिन्ह को हमको आगे लेके चलना है, क्योंकि आप सभी भी हमारा एक परिवार है, सीएससी आप ही की है। तो ऐसे में इसको लेके ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। अभी सुमन जी से शुरू में सेशन के पहले ही हम चर्चा कर रहे थे कि एक वीएलई किसको टारगेट कर सकता है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि हमारे घर में हमारी सिस्टर है, उसने अपनी रेज्यूमे को बनाने के लिए हमसे कह रही थी हमें एक डोमेन परचेज करना है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ से ले लो। तो ये अब छोटी छोटी बातों के लिए डोमेन नेम परचेज हो रहा है। और डोमेन नेम, जैसे कि आपके आधार से मैंने तुलना की कि आधार आपकी पहचान है, डोमेन आपकी साइबर वर्ल्ड की पहचान है। तो थोड़ा अगर आप सुमन जी कुछ आइडिया दें कि और कौन से ऑडियंस हो सकते हैं जिससे बीएलई संपर्क करके डोमेन नेम के बारे में काम कर सकते हैं। बस इसी बिंदु के बाद हम लोग इस चर्चा को समाप्त करेंगे। डोमेन जो है वो तो सभी बाय कर सकते हैं, सभी के लिए है। सभी वीएलईज जो है अपने एक तो मार्केटिंग जो है, इतनी मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होगी, जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन के थ्रू हमें करना चाहिए, तभी जो है वीएलई जो अपने कर सकेंगे। सो इसमें आपका, हम स्टूडेंट्स या आपके जितने भी सर्विसेज वाले हैं और जिनके खुद के जैसे बिजनेस है, सो ये सब अपना डोमेन जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, जितने भी खुद के बिजनेस है। ये तो मेनली है, क्योंकि इसमें अपनी सर्विसेज को वहाँ पे पुटअप करके हम क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, हम इसमें अपनी सर्विस को एडिट करवा के देन पब्लिश हम कर सकते हैं। और हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चीज मैं बता देती हूँ सर, जैसे कि वीएलईज का फ्री वेबसाइट का हमने दिया है। अगर वीएलईज किसी कस्टमर का डोमेन बाय कर रहे हैं, सो प्लीज आप, मेरी सभी वीएलई से ये गुजारिश है, अगर आपको कस्टमर को वेबसाइट देनी है तो कहीं और से आप होस्टिंग बाय करवा लो और वहाँ का नेम सर्वर हमारे मैनेज डीएनएस पे अपडेट करवा दो, बस। ठीक है, ऐसे अदर कस्टमर के वो वेबसाइट जो है होस्ट करवा सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत आए, सो प्लीज सभी वीएलई से मेरी विनती है, मेल आप जरूर करें। ठीक है, अगर टिकट में नहीं रिस्पॉन्स मिल पा रहा है उसके लिए क्षमा चाहते हैं, अदरवाइज आप मेल कर सकते हैं और आप टिकट रेस कर सकते हैं। आपका जरूर हम सॉल्यूशन जो है आपको जरूर टाइम टू टाइम आपको हम प्रोवाइड कराने में हम जरूर आपका साथ देते हैं।
बाकी जो है 26 को सभी वीएलई से मेरी गुजारिश है, 26 को ये ऑफर बहुत ही कम पीरियड में ये लॉन्च होते हैं ऑफर। 150 में 2 साल के लिए आपको मिला जा रहा है, जो कि 1000 का जो डोमेन है .in 500 का मैंने आपको बताया, तो 1000 आपको वही चीज अगर 150 में आपको सिंगल डे में अगर आपको मिल रही है तो ज्यादा से ज्यादा डोमेन रजिस्टर करवाएं, ज्यादा से ज्यादा आप इस सर्विसेज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, 26 जनवरी को। सो जी, तो मैं अब सभी अपने दर्शकों का एक बार फिर से अभिनंदन करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने अपना समय कीमती निकाला। मैम आपका भी यहाँ पे अभिनंदन कि आपने भी समय निकाल करके, क्योंकि मैं पिछले सेशन से आधे घंटे पहले ही मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जब हम 26 जनवरी का एक कार्यक्रम लॉन्च कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, तो इसको और जरा क्लियरिटी के साथ हम बीएलई के साथ चर्चा करते हैं। और अगले सेशन में जब भी हम बात करेंगे कुछ अच्छे बीएलई द्वारा बनाए गए खुद के वेबसाइट जो खुद ने बीएलई ने डेवलप किए हैं हमारे डोमेन नेम लेकर के ही, और हमारे सीएससी का जो तकनीकी सपोर्ट है उसको इस्तेमाल करके, तो ऐसे लोगों को भी हम एज अ गेस्ट लेके आएंगे इस कार्यक्रम में। और आप सभी से भी, हमें जो भी सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, आप लोग जब अपना खुद का वेबसाइट बनाएंगे तो हमें एक बार जरूर उसका यूआरएल भेजें ताकि हम भी देखें और आगे चल के हम आपको और आपके काम को खुद से जोड़ते हुए आपको प्रोत्साहित करने की कोशिश करें। तो इन्हीं के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सभी का। थैंक यू। थैंक यू।